देखिए मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं और फ्रॉम बॉटम टू टॉप पे आऊंगा। शुरुआत से एकदम पढ़ा रहा हूं, ध्यान से क्लास 10th वाले देखिए। और क्लास 10th का पहला लेसन शुरू होने जा रहा है और ट्रिग्नोमेट्री से मैं शुरू करने जा रहा हूं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी गलती लड़के क्या करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए, ये बी और ये सी। अब ध्यान देना, देखिए अगर यहाँ थीटा बनता है तो ये एंगल ए माना जाएगा और एंगल ए से जो है फिर वो tan ए साइन कॉस ए, tan ए कॉज ए के से गे ये वो चलेगा। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक होता है साइन ए या साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद आता है tan थीटा, उसके बाद आपका आता है कॉट थीटा, और उसके बाद होता है सेक थीटा, और उसके बाद आता है कॉजेक थीटा। देखिए साइन का कॉजेक से होता है, कॉस का सेक से और टैन का कॉट से, ये ताल्लुक होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी का उल्टा हो जाता है फिर। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए साइन ए पूछेगा, ध्यान देना, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी साइन सी, कॉस सी, टैन बी, कॉट बी ऐसे भी पूछ लेता है, बी सी। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये होगा एंगल ए। अब देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ए का मतलब ये हुआ कि जहां पर थीटा होगा उसी के अपोजिट यानी उसी के सामने वो अपोजिट वो साइड मानी जाएगी। ये देखिए ए है ना, ए के अपोजिट देखिए ये माना जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट साइड। अब ध्यान देना, ये अपोजिट साइड हो जाएगी और उसी के बगल में, इसी को कहते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है आसन्न, बगल में, नज़दीक। तो बगल में यही है, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस से क्लियर है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, जो भी चेंजिंग होगी इसी में होगी। एडजेसेंट है ना, ये एडजेसेंट साइड है। अब ध्यान देना, देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन, ध्यान देना साइड अपोजिट, देखिए इसके ये, अगर यहाँ थीटा होता, अगर पूछता साइन सी, कभी कभी ऐसा पूछता है, अगर साइन सी पूछता तो साइड अपोजिट तो एंगल सी अपोजिट इसके क्या होता है, इसके सामने वाला ये हो जाता, तब ये अपोजिट होता। ध्यान देना, अब ये साइन ए है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, बस हाइपोटेनियस ये आप लिख दोगे, डेट्स इट। साइन ए का यही होगा, साइन ए का साइड अपोजिट टू एंगल ए का मतलब ये अपोजिट है, यानी ये हो जाएगा बी सी अपॉन, और हाइपोटेनियस क्या है, AC है, ये हो जाएगा AC। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस या बेस के हिसाब से चलते हैं। जब C या साइन C या कॉस C या साइन B या कॉस B पूछ लेता है तो उसमें परेशानी खड़ी हो जाती है। ध्यान देना, यही मेन है। साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू एंगल ए देखिए ये है BC, अब ऐसे भी ये क्या है, परपेंडिकुलर है ही, और उसके बाद ये हाइपोटेनियस है BC अपॉन AB, डेट्स इट, ये आपका हो गया। लेकिन जब दूसरा आएगा यानी कॉस ए जब आएगा, अब ध्यान देना, जब कॉस ए आएगा, कॉस ए इज इक्वल टू होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। अब चूंकि हाइपोटेनियस है तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए के बगल में क्या है, देखिए ये एडजेसेंट है, ये तो हो नहीं सकता, ये हाइपोटेनियस है, ये तो एकदम अनोखा अलग है, ये अलग रहेगा। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, अब बगल का मतलब आसन्न यानी उसके बगल, ये है AB। अब वैसे भी ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन बेस कभी कभी साइन सी, अगर कॉस सी पूछ लिया, अब ध्यान देना, अब ये देखिए कभी कभी ये पूछ लेता है तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, अब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यही है तो ये हो जाएगा AB, और हाइपोटेनियस क्या है, AC है, ये हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब अगर tan ए के बारे में पूछेगा, अब देखिए tan ए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी BC पूछता है। tan ए ऐसे आप नोट करोगे, कभी नहीं गलती होगी और आराम से आप जो है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री करोगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, ध्यान देना। tan ए इज इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, क्योंकि ए के बारे में है इसलिए ए लिखेंगे, अगर हाँ C के बारे में होता तो C लिखते, तब C के अपोजिट ये होता। ध्यान देना, ए के अपोजिट ये है, सामने वाला अपोजिट होगा, अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए,
साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब साइड अपोजिट क्या है, ये है BC, ये लिख दिया BC। एडजेसेंट क्या है, इसके बगल में AB, ये हो गया AB, डेट्स इट। इसी तरीके से करोगे। उसके बाद साइन कॉस टेन हो गया, कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, ये ऊपर करिएगा और ये नीचे करिएगा। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, ये आपको पता है, और साइन जो है कॉजेक का, कॉजेक जो है साइन का उल्टा होता है। ये आपके हो गए, ये 3 आप याद कर लीजिए, बाकी 3 जो है उसके अपोजिट रहेंगे यार। यानी अगर मान लीजिए कॉट ए पूछेगा तो कॉट ए का मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, यानी ये हो जाएगा AB अपॉन AC, AB अपॉन BC। और सेक का पूछेगा तो सेग A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब भाई हमने सेग में क्या लिखवाया था, नीचे हाइपोटेनियस था, अब हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा AC अपॉन AB। और उसके बाद कॉजेक का पूछेगा, कॉजेक ए का अगर पूछेगा तो साइन का उल्टा कॉजेक या कॉजेक का उल्टा साइन। साइन में क्या था, साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो साइड अपोजिट, अब जो कि हाइपोटेनियस नीचे था, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी AC अपॉन BC, ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही याद करोगे अपोजिट। देखिए साइन में अपोजिट और कॉस में एडजेसेंट और टेन में अपोजिट एडजेसेंट दोनों ऊपर नीचे। अब बाकी साइन और कॉस में हाइपोटेनियस ऊपर नीचे कॉमन होता है, इसको दिमाग में रख लीजिए, डेट्स इट बस। अब देखिए क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन से आप समझिएगा और उसको अच्छे तरीके से जो है आपको नॉलेज मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है इन ट्रायंगल ABC। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, बुक मेरे पास है, ये देखिए बुक है, अब बुक का मैं, ये NCERT की बुक है क्लास 10th की, मैं लगाने जा रहा हूं। इन ट्रायंगल ABC, देखिए इसको कितनी खूबसूरती से मैं समझाऊंगा। राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये देखिए AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, अब देखिए कह रहा है डिटरमाइन साइन A कॉस A। पहला क्वेश्चन है साइन A और कॉस A दोनों की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना, साइन A कॉस A की दोनों की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद जो है आपको निकालना है साइन C कॉस C। ये निकालना है आपको, ये क्वेश्चन है आपका। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। देखिए ABC, ये देखिए आप ट्रायंगल बनाइए आराम से। कह रहा है राइट एंगल एट B राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर राइट एंगल होता है, यही B हो गया, ये A हो गया, AB ये C हो गया। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB जो है 24 सेंटीमीटर है, डेट्स इट। BC 7 सेंटीमीटर, BC आपका 7 सेंटीमीटर है, डेट्स इट। साइन A कॉस A, साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, साइन A इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है नहीं, और जब हाइपोटेनियस जो नहीं होता है पहले उसको, मैथ का ये रूल्स है, मैथ कहता है जो चीज़ नहीं है उसको पहले आप निकाल लीजिए, डेट्स इट, बस खत्म। देखिए AC नहीं है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस की थ्योरम लगती है, पाइथागोरस। देखिए पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर बेस। कह रहा है ना, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट्स इट। ये पाइथागोरस के रूल्स है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है यानी AC निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 7 का स्क्वायर, और BC क्या है आपका, ये तो P हो गया, बेस क्या है आपका 24 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का 49 और 24 का होता है 576, ये हो जाएगा AC। ये स्क्वायर निकाल लीजिए आप, 30 तक याद कर लीजिए, 30 तक रट्टा मान लीजिए स्क्वायर, ध्यान देना। ये हो जाएगा 625, और 625 का क्या होता है 25, ये स्क्वायर रूट 25 होता है, 25 सेंटीमीटर ये आ गया आपका।
वैसे भी हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, इसको दिमाग में रखे रहिएगा, हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, ये 25 आपका आ गया, पाइथागोरस रूल से आपने निकाल दिया, डेट्स इट। अब देखिए साइन ए सबसे पहले पूछा है, साइन ए क्या होता है? साइन ए क्या होता है? साइड ये देखिए साइन ए यही थीटा है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, चूंकि ए का पूछा है इसलिए ए का दिखाएंगे, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये आपका हो गया। साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है? 7 है, और हाइपोटेनियस का है 25 है, 25, ये आपका हो गया 7/25, डेट्स इट, हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड कॉस ए, अब देखिए कॉस ए आपको निकालना है। कॉस ए बराबर क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट मतलब बगल में, ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें भी रहेगा नीचे हाइपोटेनियस, ये हो गया। साइड एडजेसेंट का मतलब इसके बगल में ये 24 और हाइपोटेनियस है 25, ये आपका हो गया। अब देखिए सी वाला, इसी में गलती लड़के करते हैं, सी वाले में सबसे ज़्यादा गलती जो होती है ये सी वाले में होती है, ध्यान देना। देखिए सी वाला, देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, ये हो गया ना आपका कंप्लीट। देखिए सी वाला, अब सी वाले में देखिए साइन सी कॉस सी, यही बनाओगे एंगल, ये ट्रायंगल यही बनेगा ए बी सी, और ए बी कितना था? 24 था, ये 24 लिखा, और उसके बाद बी सी 7 था, बी सी 7 लिखा, और ये 25 आया था, आपको मालूम है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखिए साइन सी, अब देखिए सी वाला, सी यहाँ थीटा, और अपोजिट इसके ये होगा, सामने वाला अपोजिट होता है, साइन सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, ध्यान देना, अब सी है तो ये हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल सी, क्योंकि सी का है साइड अपोजिट टू एंगल सी। अब देखिए सी है तो एंगल सी लिखना अपोजिट, इसके अपोजिट का मतलब जहां पर एंगल जो पूछेगा उसी के सामने वाला वही अपोजिट होता है, यानी अपोजिट ये हुआ इसके। और एडजेसेंट का मतलब बगल में, ये बगल वाला है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो अपना अकेला है, अनोखा है, वो तो क्लियर होता है। साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए, अब ध्यान देना, साइड अपोजिट टू एंगल सी, ये देखिए सी का 24, ये हो गया 24, हाइपोटेनियस आपका 25, ये आपका 25 हो गया। अब कॉस सी, अब देखिए कॉस सी का पूछा है, कॉस सी का क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू, यानी साइन का अपोजिट कॉस होता है, वो अपोजिट होता है, ये एडजेसेंट होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें भी रहेगा हाइपोटेनियस। अब C का एडजेसेंट बगल में ये देखिए 7 है, C का पूछा है, C यहाँ बन रहा है थीटा, ये 7 बगल में, ये लिखा 7 अपॉन हाइपोटेनियस 25 है, डेट्स इट। एडजेसेंट हमेशा जहाँ पर जिसके बारे में पूछेगा, C के बारे में पूछेगा तो उसके बगल वाला ही एडजेसेंट होता है, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है, और उसी के अपोजिट वाला जो है यही अपोजिट होता है, उसी के सामने वाला एंगल अपोजिट होता है। इस तरीके से आप करोगे, कभी गलती नहीं होगी। 7/25 ये आपका आ गया, बस खत्म हो गया, ये हो गया कॉस सी। कोई डाउट? ओके, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्लास 10th वाले सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड एज वेल एज, दोनों ध्यान से देखें बहुत अच्छे से। देखिए सेकंड क्वेश्चन, बुक मेरे सामने ये है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 8.13, ये देखिए फिगर आपकी बनी है, ये फिगर कह रहा है, ये फिगर, ये आपकी फिगर है, कह रहा है पी क्यू आर, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि आप निकालिए, क्या आप निकालिए tan P माइनस कॉट आर, tan P माइनस कॉट आर, ये आपको निकालना। अब देखिए बड़ी खूबसूरती से आएगा, अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, चूंकि ये 13 है, ये 12 है, 10th वाले तो इतनी तेज अब तो हो ही गए कि आराम से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि देखिए ये तो स्क्वायर वाला है, जब ये दोनों निकालना रहता है तो माइनस हो जाता है इससे इससे, या माइनस हो जाता है इससे इससे,
सीधे सीधे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, ये दोनों माइनस कर दीजिए। सीधी सी बात है, ये 25 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ये सीधे सीधे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। tan p, अब देखिए p ये है, अब tan p देखिए ध्यान देना, यही सबसे मेन है tan p। अब देखिए tan चूंकि tan p पूछा है तो ये हो जाएगा साइड अपोजिट, चूंकि tan p पूछा है तो साइड अपोजिट टू एंगल p। अब टू p का पूछा है, tan p का पूछा है तो p लगाएंगे अपॉन ये क्या है साइड एडजेसेंट टू, क्योंकि इसमें एडजेसेंट होता है, इसमें हाइपोटेनियस नहीं होता। tan और cot में हाइपोटेनियस होता ही नहीं है, दिमाग में रख लो एकदम। tan और cot में हाइपोटेनियस नहीं होता, ध्यान देना। साइड एडजेसेंट टू एंगल p, क्योंकि p का है। अब p के सामने हमने कहा था ना यही होता है अपोजिट, ये हो गया 5 और एडजेसेंट का मतलब बगल में ये हो गया 12, ये तो हो नहीं सकता, ये हाइपोटेनियस है, ये हो गया। अब cot r का, अब देखिए cot r इसका उल्टा होता है, यानी tan का उल्टा cot होता है। ये अपोजिट है, नीचे एडजेसेंट है, अब एडजेसेंट ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल p अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल p, साइड अपोजिट टू एंगल p। अच्छा, साइड एडजेसेंट टू एंगल, सॉरी r पूछा है, ओह ध्यान देना, ये r पूछा है तो r का, ये r का, ये अब r का ये है, r का अपोजिट ये होगा, सामने वाला हमेशा होगा, ध्यान देना, ये r है, सॉरी। अब साइड एडजेसेंट टू एंगल r, एडजेसेंट का मतलब ये हो गया 5, बगल में r के बगल में यही तो है ना एडजेसेंट, ये एडजेसेंट का मतलब बगल वाला, जहां पर थीटा बनेगा जो r p q जहां भी पूछेगा उसी के बगल वाला एडजेसेंट होगा। चूंकि r पूछा है, r ये है, r के बगल वाली ये लाइन है 5, और साइड अपोजिट टू एंगल r, अपोजिट का मतलब ये सामने वाला, हमने कहा था हमेशा उसके अपोजिट होता है, ये हो गया 12। अब पूछा क्या है 5/12 इसका भी, 5/12 इसका भी पूछा है tan p माइनस cot r। अब देखिए tan p माइनस cot r, अब tan p की वैल्यू मेरी आ गई 5/12, ध्यान देना, ये लिखा 5/12, और cot r की वैल्यू भी मेरी आ गई 5/12, ये लिखा 5/12। मैथ कहता है जब प्लस या माइनस में साइन हो और अपॉन में हो तो हर हाल में मैथ का पहला रूल्स LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, पहला ही रूल मैथ का यही है, ध्यान देना। 12 LCM लिया, ये हो गया 5 - 5, 5 में से 5 गए 0, 0/12, और किसी भी गिनती में 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। 0 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। ये देख लीजिए, हमेशा एडजेसेंट और अपोजिट लिखना, ध्यान देना। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ये सब भूल जाइए 10th में, क्योंकि इससे आप एकदम आसानी से कर लोगे, ध्यान देना। अपोजिट का मतलब जहाँ पर बनेगा, जैसे ये r का पूछा है तो r का अपोजिट ये, एडजेसेंट का मतलब बगल में। अब जैसे ये p का पूछा है तो p का एडजेसेंट ये बगल में, अब p के देखिए सामने ये अपोजिट, ध्यान देना, यही अपोजिट होता है और यही एडजेसेंट होता है बगल वाला, बस ध्यान देना इस पर। दैट्स इट, कंप्लीट। नाउ थर्ड वन, सेकेंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए थर्ड वन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं तो तन्हा ही चला जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। देखिए थर्ड वन कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए। अब तो इसमें कॉस ए tan ही है पूछा है, अगर यहाँ पे कॉस ए या tan b या कॉस बी सी पूछ लेता तो वही, ध्यान देना, उल्टा हो जाता है। अब देखिए ये तो इजी है, ये तो हर कोई कर लेगा। a ये b है, ये c है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है साइन, अब ये देखिए ये थीटा यही बन रहा है तो यानी a का अपोजिट पूछा है। साइन ए है, a का पूछा है तो a के अपोजिट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्योंकि साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपॉन हाइपोटेनियस ये हो जाएगा 4। दैट्स इट, सीधी सी बात है भाई। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कह रहा है ना, और कैलकुलेट कॉस ए tan है, और कॉस ए tan ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यही हो जाएगा, सीधी सी बात है। किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। क्यों भाई, ये हो गया। अच्छा
तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए ये, और उसके बाद अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस ये साइड, ये हाइपोटेनियस ये 4 है, ये ख़त्म। अब कॉस ए, अब चूंकि ये निकालना है, अभी बेस अभी हमको पता नहीं है, तो बेस निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो, काम खत्म। ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर 44 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये आ जाएगा अंडर द रूट 7, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 7 आएगा, और स्क्वायर हटेगा रूट में, ये रूट 7 हो गया, डेट्स इट, खत्म। अब कॉस ए पूछा है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कॉस ए अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एडजेसेंट क्या है इसके, यही बगल वाला एडजेसेंट होता है रूट 7, हाइपोटेनियस 4 है, ये 4 हो गया, काम करता हूँ। उसके बाद tan ए पूछा है, tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड अपोजिट क्या है, ए के 3 है, और एडजेसेंट क्या है, रूट 7, डेट्स इट। ये आपका आंसर, यही आंसर आया होगा 8.1 का 3, दैट्स इट कंप्लीट। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैसेज में आप जो है तुरंत लिख दीजिए। 8.1 का देख लीजिए 3, रूट 7/4 ये आया, और उसके बाद 3/√7, बस खत्म। 4th वाला देखिए, हो गया कंप्लीट, दैट्स इट। ऐसे ही लिखोगे, ध्यान देना, ए पूछेगा तो ए का लिखना, बी पूछेगा तो बी का लिखना, जहां पर एंगल बनेगा उसी के अपोजिट वाला जो है अपोजिट होगा, उसी के सामने वाला, और उसी के बगल वाला एडजेसेंट होगा, डेट्स इट। मैं बार बार इसी को दोहरा रहा हूं, ध्यान देना। देखिए, अब देखिए नेक्स्ट, गिवन 15 cot A, cot A इज इक्वल टू 8, तो कह रहा है फाइंड साइन ए सेग ए। अब साइन ए और सेग ए आपको निकालना है, डेट्स इट। साइन ए और सेग ए निकालना है बस। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, चूंकि अब इनटू है, इनटू में गिनती कहाँ जाती है, बराबर में इक्वल टू का साइन है तो नीचे जाती है, तो ये हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब देखिए ये फिगर बनाया, डेट्स इट, ये ए, ये बी और ये सी, कॉट ए। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि ये, और साइड अपोजिट टू एंगल ए ये। अब सी हमको पता ही नहीं है, ए सी, और ए सी का मतलब होता है इन दोनों को ऐड किया जाए, 15 का स्क्वायर। ये देखिए पाइथागोरस का नियम, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, अब बी सी कितना है 15 का स्क्वायर, ये 64 और ये 225, ये हो जाएगा 289, और 289 का स्क्वायर हटता है किस में जाता है, रूट में, यानी 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17, ये आपका आ गया 17, डेट्स इट, खत्म। 17 हो गया। अब साइन ए और सेग ए पूछा है, 17 हो गया, ध्यान देना। अब देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए यानी 15 यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए सी। ये हो जाएगा बी सी कितना है 15 है, और ए सी कितना है 17, डेट्स इट। और सेग ए पूछा है, सेग ए यानी कि ये कॉस का उल्टा होता है, साइड एडजेसेंट ऊपर होता है तो सेग में साइड एडजेसेंट नीचे होगा, हाइपोटेनियस ऊपर होगा। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ध्यान देना ये सब पे बहुत ध्यान दिया जाता है, अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। देखिए ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये कॉस का उल्टा होता है सेग, ध्यान देना। कॉस में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए ऊपर होता है, हाइपोटेनियस नीचे होता है। भाई सेग ए उल्टा है तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे होगा। हाइपोटेनियस आपका कितना है 17, और साइड एडजेसेंट क्या है ए के बगल में, ए के बगल में यही है एंगल, यही साइड है 8,
ये हो गया 8, दैट्स इट, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, कंप्लीट। इसी तरीके से कहने का मतलब है कि आप करोगे। अगर इन केस ऑफ एनी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से, इस तरीके से आप करते जाओगे। ठीक है। कह रहा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कीजिए। देखिए इसके आगे की वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा बेटा, इसके आगे की जो है दोस्तों मैं कल जो है अपलोड कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का बाकी क्वेश्चन। ओके, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।